रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ही नेक्सस की ऑडियो वीडियोस पकड़ी गई हैं। ज़ारा काज़मी के बाद अब किस किस की रिकॉर्डिंग मार्केट में आने वाली है। 45 से 50 मिनट की रिकॉर्डिंग ने ज़ही नेक्सस की चीखें क्यों निकलवाई, ये 45 से 50 मिनट की रिकॉर्डिंग का क्या मामला है, आज की वीडियो में इसका कला कमा करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सख्त एक्शन के बाद जी मीडिया ने ज़ही नेक्सस के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। पैसों के लालच के बावजूद अब कज़ाबा गैंग का जो कोई भी हिस्सा बनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया। ज़हीर को बचाया, तुम्हें भी बचाएंगे, तुम परेशान मत हो। जो नेक्सस है यानी कि ज़ही नेक्सस, उसका गॉडफादर, उसकी जाली सस्ती अदाकारा को यकीन दहानी, लेकिन जी अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि आज की वीडियो में मैं क्या क्या शामिल करूंगी। ये जो 40 से 45 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसके बाद इनकी हवा निकलना शुरू हो गई है और इन्होंने एकदम से अपने जो ये लगाते थे कम्युनिटी में पोस्ट किया करते थे, वो बंद हो गए हैं, एकदम से गायब हो गए हैं, एकदम से इन्होंने बकवासियत करना बंद कर दी है। तो इसके पीछे जो है इनकी अच्छाई तो है नहीं, आपको पता है कि अच्छे लोग तो है नहीं, क्योंकि अगर अच्छे होते तो एक माँ की तजलील ना करते। वो जो कौवा बैठा हुआ है कराची में, वो बकवास करता है कि कैसे कैसे ये लोग हैं, यानी कि मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट करने वाले कितने गंदे लोग हैं, कि जो सोहराब बरकत है वो तो देखिए किस तरह से ज़हीर और शबीर की माँ के बारे में बात करता है। और हम तो कभी किसी दुश्मन के बारे में भी ऐसी बात ना करें। थोड़ा सा मैं याद करवाती चलूँ सर, ज़्यादा पीछे की बात नहीं है। आप तो मेहदी अली काज़मी की बीवी यानी कि ज़ारा काज़मी की माँ की आईब्रोज पर कमेंट्स कर रहे थे कि जी हाँ, मेरे घर में भी बात होती है कि वो किस तरह से आईब्रोज बनवा के आती हैं। तो आप अपनी बात तो छोड़ें, जो सोहराब बरकत या हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं उस औरत की जो इस वक्त इश्तिहारी है, जो इस वक्त जो है वो पुलिस को मतलूब है, जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। ना मेहदी अली काज़मी के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, ना उनकी बीवी के खिलाफ। तो तुम बैठ के बकवास करते हो उनकी आईब्रोज पे और तुम जो है वो अच्छाई का पाठ पढ़ाओगे। पहले तुम्हारी जो है पूरी क्लासेस तुम्हारा लेना जो है बाकी है, तुम्हारी तो अपनी तरबियत ही नहीं हुई है। अच्छा जी, ज़ही नेक्सस अब तक जो बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को बचाता हुआ आ रहा है और अपने इन्होंने पत्ते खेले हैं, हर पत्ता इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ खेला है। लेकिन जो जाली फनकारा है और उसका जो गैंग है, उनकी वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है अब मार्केट में आ गई है, जिसने उनके आसान खता कर दिए हैं कि किस तरह से ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को डरा धमका रहे हैं, किस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मेहदी अली काज़मी की साइड पर खड़े होकर सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको लेट डाउन किया जा सके, उनकी किरदार कुशी की जा सके, उनके बारे में उनकी पर्सनल लाइफ में घुस के कुछ ऐसे सबूत अपने पास रख सके के बाद में इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। जो जाली फनकारा है, सस्ती अदाकारा, वो बहुत अच्छे से जान चुकी है कि उसके पास आपको पता है कि ज़ारा काज़मी की बेहद वीडियोस और ऑडियोज़ और बहुत सारी तस्वीर मौजूद थी और उसको जो है वो वक्त आने पर इस्तेमाल भी करती है। उन्हें सामने नहीं ला सकती अब, क्योंकि वो सिर्फ जो है इदारों की धमकियां दिया करती थी। अब तो इदारे मुकम्मल तौर पे मैदान में आ चुके हैं और अब इसने कोई भी तस्वीर ज़ारा काज़मी के हवाले से पब्लिश की, उसको किसी के थ्रू भी पब्लिश करवाने की कोशिश की, तो वो इदारे जो हैं इसको पकड़ लेंगे। तो ज़ही नेक्सस की जी बहुत सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स बन चुकी हैं और बहुत सारे ऑथेंटिक लोगों के पास मौजूद हैं जो बहुत जल्द इदारों को फराहम करने वाले हैं। इस वक्त ज़ही नेक्सस की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से मेहदी काज़मी के हक में जितने भी लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनमें फूट डलवाई जा सके, लेकिन इनका यह हरबा भी इंशाल्लाह ताला जो है वो कामयाब नहीं होगा। बुशरा शकील की फैमिली के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने ये सस्ती अदाकारा है, इसने अपने कुछ चेले चमचे छोड़े हुए हैं जो इतने गंदे हैं कि उनकी अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जतें उन लोगों से महफूज नहीं है, जिनको लोग देखते हैं तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, उनकी घर में बहनें दरवाजे बंद कर लेती हैं कि हाय हाय ये दरिंदा आ गया, अब अपनी इज्जतें महफूज नहीं है। तो वो जी हमले करते हैं, कभी महरीन सत्तैन पे हमला करते हैं, कभी बुशरा शकील साहिबा पे हमला करते हैं, कभी जो है सोहराब बरकत पे हमला करते हैं। और उन्होंने तो आप देख लें कि शाहिद हुसैन साहब को भी नहीं छोड़ा, जो ना किसी के लेने में ना देने में वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तजिया देते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं सारे। इन्होंने इन सब की तजलील करने की कोशिश की। पहले इन लोगों ने जो है, आप सबको पता है कि किस तरह से बुशरा शकील की फैमिली को बीच में लेकर आए। बुशरा शकील इन लोगों के सबूतों समेत सारे मामलात को दुनिया के सामने ला रही थी। इनकी एक एक चीज़ जो है वो दुनिया के सामने रख रही थी कि कौवा जो है वो अपने पास काम करने वाले एडिटर तक के पैसे नहीं देता। तो इन्होंने जितने भी पैसे माल पानी कमाया है वो इस तरह से कमाया है, जो अदाकारा के अकाउंट में पैसे गए और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे वीडियो और पिक्चर्स मौजूद हैं कि कौन कब कहाँ पर किस होटल में मिलने जाता था। लेकिन इखलाकियत से गिरी हुई बात मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन सबूत के तौर पर सारी चीज़ें मौजूद हैं।
तो जब इन्होंने देखा कि बुशरा शकील साहिबा इनकी असलियत दुनिया के सामने लेकर आ रही हैं और बता रही हैं कि कौन कितना पानी में है और इनका तो काम ही इस तरह से ब्लैकमेल करना है, इस तरह से लड़कियों को वर्गला के अगवा करना है, तो इन्होंने बुशरा शकील साहिबा की बेटी पर हमला किया। मैं यहाँ पर वो बात नहीं बता सकती क्योंकि बुशरा शकील साहिबा से मेरी कमिटमेंट हुई हुई है, कुछ बातें होती हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं रख सकते, लेकिन उनकी बेटी की कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी कि मैं जहाँ पर बैठी हुई थी मैं काफ़ी देर तक बैठी रह गई और मैं सकते में आ गई कि या अल्लाह, ये औरत ना सिर्फ ना उनका भाई है, ना उनके जो है हस्बैंड हैं, वफात पा चुके हैं, किस तरह से एक अकेली औरत जो है इनकी असलियत दुनिया के सामने लेकर आ रही है और किस तरह से एक औरत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बेटी के साथ जो हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी बेटी के साथ बड़ी दर्दनाक कहानी है, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। उनकी बेटी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, उस बेचारी मासूम छोटी सी बच्ची ने हर वो चीज़ बर्दाश्त की जिस तरह से ज़ारा काज़मी के साथ हो रहा है। बड़ी मिलती जुलती स्टोरी है, लेकिन वो औरत जो है वो डटी रही। आज उसकी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। हर इंसान का जो है वो हक है अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन इन दरिंदों ने जो है पीछे से गले मुर्दे आपको आधे अधूरे बताना शुरू कर दिए। बुशरा शकील से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बाद में आके बताएं कि एग्जैक्टली असल स्टोरी क्या थी। उनके पास सारे सबूत मौजूद होते हैं, वो सबूतों के बगैर बात नहीं करती, इन दरिंदों की तरह नहीं है। तो इन दरिंदों ने जो है वो किस तरह से ये सारी की सारी कोशिश की कि पुरानी जो है वो कब्रों को खोद कर आधी अधूरी आपको स्टोरी बताई। अगर आप लोगों को बुशरा शकील की बेटी और बुशरा शकील के बारे में वो पूरी स्टोरीज पता चल जाएं जो कि असलियत है, तो यकीन करें आप जहां पे बैठे हैं आप रोए बगैर जो है आप काम नहीं बनेगा, क्योंकि आंसू ऑटोमेटिकली निकलेंगे। उसके बाद इन्होंने जो है हमला किया महरीन सब्तैन साहिबा पे। महरीन साहिबा जी क्या कर रही हैं, वो एक अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग कर रही हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप देखें कि खवातीन जो हैं वो इस केस में डटी हुई हैं, चाहे वो महरीन हो, चाहे वो जो है बुशरा हो, चाहे वो जो है नजम ज़हरा हो, सारी खवातीन खड़ी हुई हैं, डटी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं कि जी ज़ारा काज़मी घर वापस आए और ये मामला जो है और किसी की बेटी के साथ ना हो। इन्होंने पकड़ के क्या किया, महरीन साहिबा के बारे में कहानियां सुनाना शुरू कर दी कि जी उनका मैंने सुना है शोहर कोई और है, ये दूसरी शादी है। उनके बारे में फजूल किस्म की बातें, कभी उनके हज पे बातें करना शुरू कर दी, कभी जो है उनके स्काफ पे बातें करना शुरू कर दी, कभी जो है उनकी जातियात पे बातें शुरू कर दी, कभी उनके हस्बैंड के बारे में बातें करना शुरू कर दी। और फिर एक गंदा सा इंसान जिसकी अपनी बहनें जो है गैर महफूज अपने आप को महसूस करती हैं, वो गंदी किस्म की बातें करना शुरू कर दी कि जी लंदन वाली आंटी कौन है, फला कौन है। खुदा का खौफ करें, मैं कहती हूँ शर्म का नाम आप लोगों के अंदर, इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। आप लोगों ने केस से हट के गंदी गलीज किस्म की रिपोर्टिंग की और आप इतने गंदे लोग हैं। मैं कहती हूं कि आपकी अपनी जो पैदा करने वाली माँ होगी ना, वो देखकर शर्म से नजरें झुका लेती होगी कि आप कितने गंदे लोग हैं। महरीन पर वार करने के बाद जो है इन्होंने वार किया सोहराब बरकत पे। सोहराब बरकत के बारे में पठानों की स्वीडिश बड़ी खूबसूरत कौम है पठान। जितनी बार भी मैं पेशावर जाती हूँ बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं और मेरे ख्याल में इनके अपने घर में जो है मर्द हजरात को स्वीडिश के तौर पे ये लोग बाद में खाते होंगे या जो भी काम करते होंगे, ये इनका अपना फेल है। बहुत अच्छे अंदाज में जो है सोहराब साहब भी काम कर रहे हैं और पठान बहुत अच्छे होते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश ना करें। कभी आप शिया सुन्नी को लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी आप जो है पठानों की स्वीडिश करके उनकी तजलील करने की कोशिश करते हैं। खुदा का खौफ करें, अगर आप में डर नहीं है, आपके अंदर शर्म नहीं है, आप एक बेटी को बाप से जुदा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आप कोशिशों में लगे हुए हैं कि जी बेटी जो है वो नफरत करे, हर बेटी अपने बाप से नफरत करे। आप अपने बाप के बारे में भी बता दें कि आपका अपने बाप के साथ किस तरह का ताल्लुक है, शायद वो आपसे नफरत करते हैं, इसी वजह से आप बदल लेती हैं दूसरों के साथ। अच्छा जी, नजम ज़ारा पर कुत्ते छोड़े गए, बदतमीजी की गई, इतनी गंदी जुबान, अस्तगफिरुल्लाह मैं कहती हूँ। लेकिन एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया कि ये कितने बद किरदार गंदे किस्म के लोग हैं। और जो 45 से 50 मिनट की रिकॉर्डिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकॉर्डिंग है जिसमें कला कमा किया हुआ है कि इस साइड से भी कौन मुलाकातें कर करके जो है उस साइड के लोगों की मदद कर रहा है। सारी चीज़ें, सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मेहदी अली भाई जब इशारा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी दुनिया के सामने रखे जाएंगे। बुशरा शकील के पास बहुत सारे ऐसे अहम सबूत मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि ये किस तरह से मेहदी अली काज़मी का साथ देने वाले लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद हुसैन साहब जी बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे थे, वो कोर्ट से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एक जनरल बात की। इन्होंने बैठ के वो वीडियो और ऑडियो उनकी उनसे मर्जी से पूछे बगैर अपने प्रोग्राम में चलाई और कहा कि जी वो तो कहते हैं कि ये सारे झूठे हैं, मारिया झूठी है, बुशरा झूठी है, महरीन झूठी है, सोहराब झूठा है। कहाँ पे किसी का नाम लिया था? नाम लिया तो बताएं। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, गंदगी मत फैलाएं। मेहदी अली के साथ जो काम कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस कॉज के लिए खड़े हैं,
वो करोड़ों की आवाम है और हाँ हम गैंग हैं। पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम मेहदी अली काज़मी के साथ है और हम गैंग है। आपने जो उखाड़ना है, जो करना है कर लें।